भी नया साल कई घरा खातर कई परिवार खातर जो है कई तरह की दुख भरी दास्तान भी लेके आया, दुख भरी कहानियां भी लेके आया और दुखद खबर भी लेके आया। फिलहाल हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और सिविल हॉस्पिटल में नए साल वाले दिन यानी कि 1 तारीख ने एक लड़का जो है नाम जिसका पवन था सुसाइड कर गया है। मामला जो है इतना गंभीर बताया जाने लग रहा है कि परिवार के कई तरह के आरोप भी लगे हैं। परिवार के आरोप के है वे भी जानेंगे और फिलहाल आप देखने लग रहे हो फिर पीछे जो है परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं वे धरने के ऊपर बैठ के हैं और इंसाफ की गुहार लगातार करने लग रहे हैं। क्या हुआ था एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ, क्यों इतने वो परेशान हो गए थे कि उनको सुसाइड करना पड़ा? हमारा पहले से ही झगड़ा चलता था अजयवीर के साथ जी। तो उनको कोई हफ्ते पहले उसका बाप वो अजयवीर और वो अर्जुन उसका बेटा है वो मिले थे। उनको धमकी दी कितने दिन और रहोगे इस प्लाट में, या तो आप चले जाओ नहीं सभी को मार दूंगा मैं। तो इस वजह से वो परेशान था 1 हफ्ते से। जी। आके उस दिन कल 1 तारीख को भी वो परेशान सा था, बोला माँ मेरा जी ऐसा कर रहा है मैं मर जाऊं। भाई कुछ दिन पहले तो मेरी बहन मरने के लिए तैयार थी, आज वो हमारे को मारने की धमकी दे रहा, तो इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। फिर भी मैंने समझाया मेरा बेटा, मैं कहा कोई बात नहीं बेटा आपा कुछ करा। चलिए बस देख सकते हैं अभी माँ की जो है हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर? क्या जमीनी विवाद था कोई? सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मीडिया के जो चैनल के आप सभी लोग यहाँ पहुंचे हो, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं परिचय से मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम मंजू, मैं गांव शाडवा से बिलोंग करती हूँ एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। इनका 3 साल से लगातार, क्योंकि एक इनकी जमीन है जो उनके वो हड़पना चाहते थे, क्योंकि जब जमीन ही इनकी है तो हड़पने की रंजिश से इनका झगड़ा चल रहा था। और 2020 में इन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, FIR नंबर 563, तो वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा खारिज कर दी गई थी। और एक इनके साथ में जो घर है इनका खुद का, वहां पे एक JCB से गड्ढा करवाया गया ताकि ये जो जमीन है इनका मकान है वो गिर जाए और ये मर जाए उसी मकान में। तो उनकी भी कंप्लेंट इन्होंने करवाई थी, जो FIR नंबर 647 जो दर्ज हुई थी आजाद नगर थाने में, वो भी कैंसिल कर दी गई थी प्रशासन की तरफ से। उसके बाद ये पीड़ित जो पवन है मृतक, उसकी बहन है कविता छोटी, उसने आज से 1.5 साल पहले जैसे घर पे धमकियां वगैरह दे के गए थे वो लोग, तो इसने चूहे मारने वाली मतलब जहर खा लिया था, जिसकी वजह से इसको 15 से 20 दिन ये सरपरा हॉस्पिटल में एडमिट रही। और लगातार मतलब इसकी दवाइयां वगैरह आज भी मतलब इसकी चल ही रही हैं दवाइयां। तो उस समय इसके बयान रिकॉर्ड हुए थे, सिर्फ रपट दर्ज की गई थी पुलिस के द्वारा, मुकदमा तो आज तक भी नहीं मतलब दर्ज किया पुलिस द्वारा। और अभी फिलहाल जैसे इनको धमकियां वगैरह तो मिलती ही रहती थी। 1 जनवरी को 9 बजे उस लड़के ने सुसाइड किया है उन लोगों से परेशान होकर ही। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार की जो आवाज को देख रहे हैं, हम जैसे सामाजिक लोगों की आवाज को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा सके। और कुछ यहाँ पे पार्टी के लोग भी हैं, अन्य सामाजिक लोग भी हैं, इनके एडवोकेट्स भी हैं जो बाकायदा उनका जो लीगल है वो अच्छे से आपको बता देंगे। आप उधर हैं, एडवोकेट साहब हैं, इधर हैं कुछ। जी आप भी इधर आ जाइए सर एक बार। अच्छा मैम एक बात और बताइए कि जो इनका प्लॉट है जिसके ऊपर इन्होंने घर बनाया है, क्या उसकी कोई रजिस्ट्री या फिर जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि ये बात प्रूव हो जाए कि वो जमीन जो है इन्हीं की है, ऐसा कुछ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो लीगल डॉक्यूमेंट आपने मांगा है, सबसे पहले हम आपको वही लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं। कल SP साहब आए थे इस मामले की तफ्तीश को लेकर के जी, तो उन्होंने भी यही एविडेंस मांगा था कि जमीन इनके नाम है कि नहीं जी। इसमें साफ साफ लिखा है, मैं कृष्ण कुमार सिंगला पुत्र प्रताप, उम्र 47 साल, जाति जाट, निवासी गाँव डाबड़ा, तहसील व जिला हिसार का हूँ तथा अपने हल्फ से बयान करता हूँ यह है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। यह है कि शपथकार का एक प्लाट में बना हुआ मकान जो लाल डोरे के अंदर था, उसको 22 साल पहले सुनीता पत्नी रामेश्वर जाति चमार को मूल्य 1,25,000 रुपए में बेच दिया था। यह है कि शपथकार ने जो लाल डोरा के प्लाट में बना मकान बेचा था उसकी रतनलाल कुड़ी के मकान के पछित लगती है। यह है कि इस वक्त जो शपथकार ने लाल डोरा के प्लाट में बना मकान बेचा था उसमें सुनीता पत्नी रामेश्वर जाति चमार अपने परिवार के साथ 22 सालों से रहती आ रही है जी। ये एफिडेविट है और अभी उनके माध्यम से हमें पता चला है, कल ही उन्होंने बताया जब वो परसों जब डेड बॉडी को लेके आए
तो उन्होंने बताया कि मैंने है ना इस प्लाट की रजिस्ट्री इस परिवार के नाम करा दी है। वो अभी लाल डोरा का जो ड्रोन के द्वारा जो अंदर प्लाट का जो रजिस्ट्री हुई है उसमें पेंडिंग था, वो हो गया, बता रहे हैं ऐसा। जी, फिर जी। उसके बावजूद फिर उनको क्या परेशानी है कि जिस वजह से जो जमीन उन्होंने दे भी दी उसके पर दोबारा से वो कब्जा करना चाह रहे हैं? देखिए, शुरू से ही आप देखेंगे भारत में जातीय व्यवस्था का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो मुजारा व्यवस्था थी, जो बंधुआ मजदूरी थी, वो भारतीय संविधान के अनुसार बंद कर दी गई थी। लेकिन बतौर बंधुआ मजदूर इनको 32 साल उनके जमीन पे काम किया इन्होंने। इन्हीं के शब्दों के माध्यम से उनके परिवार में कोई मुजारा रुकता नहीं था। और जब ये पहली बार आज से 35 साल पहले उनके घर उनके खेत में आए तो उनके परिवारों ने ये कहा था कि रात को ही भाग आएगा। इन्होंने इतनी मेहनत की, 35 साल के दौरान कोई मेहनताना इनको मिला नहीं। जैसे तैसे दाएं बाएं से एडजस्टमेंट करके इन्होंने प्लाट खरीदा। अब वो नहीं चाहते कि भी जो हमारे मजूरे हैं वो हमारे बगैर पूछे इस प्रकार के रेपुटेशन में आए। एक तो इंटेंशन है ये, दूसरी इंटेंशन है उनकी जाति की। ये शेड्यूल्ड कास्ट है, वो जाट जाति। सर, जो ये मामला आपके संज्ञान में आया तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? क्योंकि इनका कहना था कि जो पुलिस है ना, उन्होंने पहले भी हमारे लिए कोई भी वो नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, FIR भी रिजेक्ट की गई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पुलिस किसी का चालान बनाती है या किसी मुकदमे को कैंसिल करती है उसके एविडेंस के बेस पे। अदरवाइज पुलिस के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं कि जो उसको कैंसिल, अगर मुकदमा सच्चा है उसको कैंसिल कर दे। सारा काम, सारी तफ्तीश एविडेंस बेस पे होती है। पहले जो भी हुआ वो एविडेंस पे बेस पे हुआ और अब जो होगा वो भी एविडेंस बेस पे होगा। हमारे SSP सर आए थे, SP सर आए थे, ASP सर आए थे। अब उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी हैं और उन्होंने इंश्योर किया कि भाई जो जायज़ कार्रवाई, जो कानून के दायरे में लेकर जो भी कार्रवाई है, जो तफ्तीश है वो खुद करेंगे और जो सच होगी उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। सर, एक बार मामला भी बता दीजिएगा एक बार दोबारा कि क्या कुछ मामला जो है पुलिस के संज्ञान में अभी तक आया, क्या कुछ दरखास्त इनको द्वारा दी गई? इन्होंने एक दरखास्त, लड़का पवन उन्होंने सुसाइड किया है और कोई सुसाइड नोट तो मिला नहीं, लेकिन इनके घर वालों का कहना है कि हमारा कोई मकान का किसी अजीवीर के साथ हमारा कोई मुकदमा केस चला हुआ है, उसी के दबाव में आके उसने ये कदम उठाया। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सुसाइड अटैम्प्ट पे कोई भी FIR लॉज नहीं आती। पहले 309 के तहत कार्रवाई उसी के खिलाफ होती थी जो अटैम्प्ट करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि इसके अंदर कोई कार्रवाई। सर, SC/ST की बात आ रही है, काफ़ी लेट लगा है नहीं, SC/ST लगे, साथ ही साथ लगे। नहीं, थोड़ा लेट लगा उनका ये, पहले नहीं लगा। बयान में कंटेंट नहीं थे SC/ST। हाँ। बयान जो था उसमें कोई इस तरह की बात नहीं आई थी, लेकिन दोबारा जो उन्होंने अपने दोबारा से बयान दिया है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, उसमें SC/ST तुरंत प्रभाव से लगा दिया गया। अभी परिवार की तरफ से क्या बातचीत निकल कर के आई है? क्या वो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं और वो डिमांड्स की कॉपी हमने ले ली है। जो हमारे अधिकार क्षेत्र की है वो हम करेंगे और जो सिविल प्रशासन का अधिकार की वो बात हम आगे तक भेज देंगे, जैसे भी सूरत कार्रवाई। क्या परिवार जो है अभी धरना समाप्त कर रहे हैं? अभी वो कुछ देर में बता रहे हैं जी, उन्होंने कहा। थैंक यू। वीडियो पूरी आपने देख ली, आपका वीडियो पर क्या कहना है, आपकी राय जरूर बताइए।